लेकिन जब कोई पशुता की मांग करेगा, पाशविक कृत्यों की मांग करेगा, तो भाई उसको शरीफ इंसान किस तरह से पूरा कर पाएगा। तो आज अतुल सुभाष अगर मर गया है, हमें कुछ सजा हो भी जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आदमी मर गया है भाई, हम भी कुछ सजा भोग लेंगे, लेकिन जो सच है उस बात को कहेंगे। आज एक बंदा अगर इस तरह से तड़प तड़प करके मर जाता है, और अगर आज भी जनता नहीं चेतेगी, आज भी जनता उसका साथ देने के लिए आवाज नहीं उठाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला पूरे देश में चर्चाओं में है और लोग अतुल सुभाष को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या अतुल सुभाष की मौत के पीछे सेक्स है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, क्या अतुल सुभाष की मौत के पीछे, उनकी सुसाइड के पीछे सेक्स भी एक वजह है? देखिएगा, मूल बात क्या है कि बहुत छोटी छोटी सी वजह हैं, जब एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तब जाकर कोई वजह बनती है। और चूंकि अतुल सुभाष ने भी इस बात का जिक्र किया है कि मेरी पत्नी इस तरह की मांग किया करती थी जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता था। अब सवाल इस बात का कि इस तरह की मांग पूरा क्यों नहीं हो पाती है। मैं हमेशा अपने चैनल पर तो विशेष रूप से इसका मार्गदर्शन देता ही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हमारे नौजवान सही रास्ते पर चलें और वो हमारी संस्कृति की मर्यादाओं को समझें। वास्तव में अगर सनातन धर्म में देखें तो विवाह एक संस्कार है। यह एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। लगातार जन्म जन्मांतर तक चलने वाला बंधन माना जाता है। यहाँ पर इस पवित्र बंधन के साथ पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण के वचन लेते हैं और उसके बाद में जीवन चलता है। लेकिन जब यह वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा हावी हो गया है हमारे यहाँ पर, और पता नहीं किस किस तरह की गंदी फिल्में देख करके हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पुरुष बिगड़ रहे हैं, बूढ़े बिगड़ रहे हैं, हमारी लड़कियां बिगड़ रही हैं। और अगर वह उसी तरह की कल्पना करेंगे तो विवाह केवल शारीरिक खेल के अलावा और कुछ बन करके नहीं रह जाएगा। हमारे युवा अगर इस तरह से देख रहे हैं कि कोई पत्नी आएगी और वह एक शरीर होगा जिससे कि हम खेलेंगे, या कोई लड़की ये देख रही होगी कि मेरे सपनों का राजकुमार बस इस तरह से करेगा जिस तरह से वह फिल्मों में देखती थी या गंदी फिल्मों में देखती थी, तो जाहिर सी बात है विवाह की मर्यादाएं कहीं पर धूमिल हो जाएंगी। मैं फिर से कहूंगा कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो बातें बड़ी बन करके आ जाती हैं। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन शादियां होती हैं, वहां पर आप दूसरे व्यक्ति को नहीं जान पाते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जान पाते हैं। पता नहीं होता कि सामने वाले का विचार किस प्रकार के हैं, उनकी माँ कैसी है, उनका बाप कैसा है, उनका परिवार कैसा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा न जानने की वजह से आप कई बार गलत लाइफ पार्टनर को चुन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की लड़कियां उनकी शादी होगी नहीं, वो दिल्ली के लड़के से कर लें, वहां पर उसी प्रकार का कल्चर है। ऐसा नहीं कि जो फेमिनिस्ट हैं लड़कियां, जो कि नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगा रही हैं और उनको नई शिक्षाएं दी जा रही हैं कि पुरुष तो तुम्हें दबाता है, पुरुष तुम्हारा शोषण करता है, इस तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, उनकी शादी नहीं होगी, वो इसी तरह के लड़कों के साथ में कर लें। कोई शरीफ आदमी के साथ अगर इस तरह की लड़कियां आ जाएंगी तो उनका जीवन गर्त में चला जाएगा। जाहिर सी बात है, इस बात में कोई शक नहीं है। आज अतुल सुभाष की मौत ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो बेचारा शरीफ बंदा था। उसने बहुत प्रयास किया है इस विवाह को बचाने के लिए, और जब यह जो चीजें अलगाव की चल रही थी उसके बाद भी चीजों को निभाने की कोशिश उसने की है। उसके बाद जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की, तो उसमें एक बात का जिक्र उसने यह भी किया, कोई पति इस तरह की बात नहीं बताएगा, मरते समय तो क्यों बताएगा। कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि ये तो आदमी नपुंसक था, इसमें तो कुछ कमियां थी, इस तरह के सवाल भी उठेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा है इसलिए क्योंकि उसको समाज की फिक्र है। हमें भी समाज की फिक्र है भाई। बहुत छोटी सी उम्र से बच्चे गंदे चीजों में पड़ रहे हैं, और जिस गंदगी को ही वो जीवन मान रहे हैं ना, तो बस वो सारी की सारी चीजें गंदी ही हो जाएंगी। हमारा भारतीय आदमी जो बेहतर आदमी है, वो उस गंदगी में उतने नीचे स्तर तक नहीं जा सकता है जितने नीचे स्तर तक की कल्पना आजकल इन फिल्मों को देखकर या गलत चीजों को देख करके लड़के या लड़कियां कर रही हैं। पत्नी अपने पति से उम्मीद कर रही है, या कई बार पति अपनी पत्नी से उम्मीद कर रहे हैं, या गलत प्रकार की उम्मीदें या गलत प्रकार की चीजें, ये सारी की सारी चीजों को खराब कर रही हैं। मैं फिर से कहूंगा कि भाई यहाँ पर अतुल सुभाष ने बलिदान दिया है, यहाँ पर शहीदी उसने दी है एक तरह से, इसलिए कि न्याय व्यवस्था का लोगों को पता चले, इसलिए कि पता चले एक आदमी किस हद तक मजबूर हो जाता है, उसका शोषण किस हद तक होता है, इसलिए कि समाज में कई प्रकार की जो गंदगी फैल रही है, उन गंदगियों से कोई दूसरा आदमी परेशान ना हो, इसलिए उसने अपना बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है। तो जाहिर सी बात है वह चीज भी एक वजह थी और हो सकती है जब उन्होंने जिक्र किया है इस बात का। तो
महाराज जी, चरित्र में दोष अतुल सुभाष के था या फिर निकिता सिंघानिया के? सबसे पहले मैं प्रियवर एक बात बता दूं, अगर हम पूरे के पूरे इस घटनाक्रम को देखते हैं, यहां पर एक बात समझ में आती है कि अलग निकिता सिंघानिया होना चाह रही थी, अलग अतुल सुभाष नहीं होना चाह रहा था, निकिता सिंघानिया होना चाह रही थी। दूसरी बात यह, अतुल सुभाष चीजों को निभाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी बात यह है कि परेशान करने की नीयत से बहुत दूर जौनपुर के अंदर कोर्ट में केस निकिता की तरफ से डाला गया था। नियति क्या कि परेशान हो, सामने वाला पैसे भी दे और उसको आप कमाने भी ना दो, है ना, इस तरह की स्थिति। तो कुल मिलाकर के जो सारे के सारे घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की भाषा शैली अपनी वीडियो में उनकी दिखाई दे रही है, अगर मैं अतुल सुभाष के बारे में बात करूं तो यहां स्पष्ट रूप से यह बात दिखाई दे रही है कि अतुल सुभाष एक शरीफ लड़का था जो कि एक तेज तर्रार लड़की के चक्कर में फंस गया, और ऐसी लड़की के चक्कर में जिसकी मां भी उसे गलत दिशा की तरफ लेकर जा रही थी। केवल निकिता सिंघानिया की मां नहीं, वर्तमान समाज में मैं अपने घरों में आसपास देखता हूं, हर बेटियां सारा दिन अपनी मां से चिपकी हुई हैं फोन पर और घंटों तक बात करती हैं। जो बात 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी वो 2 घंटे तक बात चल रही है। इधर उधर की बात, सास की बात, देवरानी जेठानी की बातें, खामखा की बातें। जब ये बातें चल रही होती हैं तो थोड़ी देर तक ठीक ठाक बात होकर के बाद में चुगलियां चलती हैं और फिर माँ का और घर वालों का इन्फ्लुएंस वहां पर आ जाता है जो कि घरों को तोड़ने का काम करता है। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि अतुल सुभाष एक शरीफ बंदा था और वह एक ऐसे परिवार में फंस गया जो वास्तव में बहुत तेज तर्रार थे, जिन्हें ट्रेनिंग थी इस बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही यही है कि आदमी की ऐसी तैसी कर दो, अगर वह आपकी इच्छा के अनुरूप न चले। आदमी को खिलौना बनाकर रखने वाले या इस तरह की मनसा रखने वाले बहुत सारे परिवार वर्तमान में हैं और बहुत सारे लोग इस जंजाल में पड़ करके जीवन में नर्क भोग रहे हैं। मतलब इस बात को आप भी मानते हैं कि शारीरिक संतुष्टि न होने की वजह से ये सब किया गया? ऐसा हो सकता है कि एक वजह यह भी हो, बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह भी हो। मैं नहीं कहूंगा केवल एक वजह है, क्योंकि अगर एक वजह होती तो केवल एक वजह का ही जिक्र करते अतुल सुभाष। उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हुए एक इस वजह का भी जिक्र किया। सवाल इस बात का नहीं है, शारीरिक संतुष्टि अगर आदमी इंसान की योनि में रह करके अपने सही प्रकार से वैवाहिक जीवन को चलाता है वो विषय अलग है, लेकिन जब कोई पशुता की मांग करेगा, पाश्विक कृत्यों की मांग करेगा, तो भाई उसको शरीफ इंसान किस तरह से पूरा कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं कहूंगा, मैं सभी से यह संदेश देना चाहता हूं, अपने युवाओं से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, कि आप केवल मनुष्य की योनि में रहो, अपने मर्यादाओं को देखो। हम भारत में रहने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को बदनाम मत होने दो भाई। अगर इन चीजों के पीछे पड़ जाओगे तो पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और फिर से 2 शब्दों में एक संदेश जरूर इस बीच देना चाहूंगा कि जो बच्चा 11 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अपनी आयु को ब्रह्मचर्य से पालन करता है और आगे स्वच्छ जीवन जीने का जो संकल्प लेता है, उसका बचपन भी अच्छा बीतता है, जवानी भी अच्छी बीतती है, बुढ़ापा भी अच्छा बीतता है और उसका जीवन सफल होता है। निकिता सिंघानिया 4-4 दिन स्नान नहीं करती थी, इस प्रकार के आरोप भी आपने देखा होगा उस वीडियो में अतुल सुभाष लगा रहे हैं। मैं कई बार इस तरह की आधुनिकता को देख रहा हूं कि वर्तमान में चेहरे की लिपापोती करने में हमारे युवा बहुत सारे लगे हुए हैं, युवती बहुत सारी लगी हुई हैं, और जो सही मायनों में स्वच्छता होती है वो स्वच्छता है ही नहीं। जो सीधे साधे लोग हैं, यहाँ पर मेरे मंदिर के अंदर सुबह 4 बजे 4:30 बजे ठंडे जल में स्नान करके बहुत सारी स्त्रियां आती हैं यहाँ, और बिल्कुल सीधी सादी हैं। वो सुबह स्नान के बगैर मंदिर नहीं आती हैं, पूजा करती हैं, चली जाती हैं। घर उनके अच्छे से चल रहे हैं, साफ सुथरी हैं, और ऊपर से हमने मेकअप तो बहुत ज्यादा कर लिया, हमने यह दिखा दिया कि हम बहुत एडवांस हैं, हमने कपड़े बहुत ज्यादा फैंसी पहन लिए, लेकिन हमने सही प्रकार से स्नान इत्यादि नहीं किया जो हमारी संस्कृति है। स्वच्छता तो सनातन धर्म के शुरुआत में है। तो जाहिर सी बात है भाई, स्वच्छ आदमी को रहना चाहिए। जो बाहरी सौंदर्य है, इस बाहरी सौंदर्य के चक्कर में अगर आप स्वच्छता से दूर हो जाएंगे तो आप नकली जीवन जी रहे हैं, और नकली जीवन में गंदगी तो हर प्रकार की आनी है, फिर दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। महाराज जी, जिस तरीके से निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष को पसंद नहीं करती थी, तो क्या उसे उसके पैसों को भी उड़ा देना चाहिए था? अगर पति पत्नी गलती से ये कहें कि ऐसे आपस में मिल जाएं जिनकी नहीं बन पा रही हो, तो वो आराम से अलग हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, आराम से अलग हो जाए। पत्नी भी तलाक दे दे, पति भी तलाक दे दे, वहां पर फजीयत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई संस्कारी लड़की है ना, और अगर वह संस्कारी लड़की तलाक भी लेगी तो तलाक भी सही तरीके से लेगी, यानी कि वो फजीहत नहीं करेगी,
वो किसी भी तरह से बात का मुद्दा नहीं बनाएगी। ऐसी चीजें हो सकती हैं, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि सामने वाले का नहीं पता होता, विचार नहीं मिल पाते हैं, चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आगे ना बढ़े, शादी टूट जाती है, कई बार तोड़ना पड़ जाता है। लेकिन अगर अच्छी लड़की होगी वो फजीयत नहीं करेगी, जो अच्छा लड़का होगा संस्कारी वो फजीयत नहीं करेगा। अलग होना पड़ गया तो आराम से खामोशी से अलग हो जाएंगे और चीजें सही स्थान पर आ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है अगर चीजों का तमाशा बनाया जाता है तो ये चीजें अच्छी नहीं होती है। महाराज जी, मैं लगातार आपकी पोस्ट देख रहा हूँ, आप लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अतुल सुभाष के पक्ष में आवाज उठाई जाए, अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। मेरा केवल यह जो घटना हुई है, इस घटना ने मुझे अंदर तक तोड़ करके रख दिया है। मैं कहूंगा कि इस देश के अंदर अगर मैं बहुत बलिदानी किसी को मानता था तो उनमें चंद ही लोग थे। उन चंद लोगों में मैं एक अतुल सुभाष को वर्तमान में देख रहा हूं। मैं उसके दर्द को दिल से महसूस इसलिए कर पाता हूं कि जो मैं अपने देश में अक्सर देख रहा था वो चीजें मुझे अतुल सुभाष के अंदर दिखाई दी हैं। मैं इस देश की न्याय व्यवस्था से बहुत ज्यादा तंग था, पुलिस के व्यवहार से बहुत ज्यादा तंग था, उससे भी ज्यादा मैं अदालतों के व्यवहार से तंग था, वकीलों के व्यवहार से तंग था। आज एक बंदा अगर इस तरह से तड़प तड़प करके मर जाता है और अगर आज भी जनता नहीं चेतेगी, आज भी जनता उसका साथ देने के लिए आवाज नहीं उठाएगी तो यह दुर्भाग्य की बात है। फिर उसका बलिदान व्यर्थ जाता दिखाई देगा, फिर वास्तव में मेरे दिल को भी पीड़ा होगी। यहाँ पर यह मुद्दा मेरे लिए केवल ऐसा नहीं है कि अपने विचार प्रकट करने हैं, यहाँ पर मैं दिल से इससे जुड़ा हुआ हूं और मैं बार बार सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना यही करता हूं कि भाई अतुल सुभाष के साथ में दिल से जुड़ो। आप फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं तो फेसबुक पर करो, व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं पर कोई चीज भेज सकते हैं तो भेजो, कहीं पर आवाज उठानी है तो उठाओ, कहीं पर किसी प्रकार से कोई आंदोलन करता है तो उस आंदोलन का हिस्सा बनो, लेकिन जागो, चेतो। और आपके आसपास अगर कोई अतुल सुभाष दिखाई दे, कोई इस तरह से पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे तो उसके दर्द को समझो, ताकि किसी माँ बाप का कोई बेटा फिर दोबारा उसका साथ छोड़ करके न जाए, दोबारा फिर इस तरह से किसी का घर न उजड़े, दोबारा फिर किसी को इस प्रकार से आत्महत्या न करनी पड़े। महाराज जी, जज को आप इस पूरे मामले में कितना बड़ा दोषी मानते हैं? मैं जज को बहुत बड़ा दोषी मानता हूं। मैं उनसे यह बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे इस बात के लिए जेल में डालना चाहते हैं तो जेल में डाल दो, कोई बात नहीं, मैं भी इस मुहिम का एक हिस्सा बन करके कुछ दर्द को सहन कर लूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देखो, क्या लापरवाही नहीं रहती है? क्या बेगुनाह आदमी को देख करके उसके प्रति सहानुभूति आती है? क्या आप लोग इस बात को देखते हो कि आपके बराबर में 50-100 रुपए की रिश्वत ली जा रही है और ये आदमी जो बेकसूर है इससे रिश्वत ली जा रही है? अगर इन चीजों को नहीं देख रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से इस तरह की चीजें होती रहेंगी। एक बार इस बात के बारे में भी जरूर सोच करके देखो कि वो परमात्मा है, एक दिन जाकर के उसको मुंह दिखाना है। जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करता है वह राक्षस का प्रतिरूप होता है। इस तरह के जज मिट्टी में मिलेंगे। इस तरह के जज जो है बिल्कुल घटिया लोग हैं अगर कोई इस तरह की बात करता है, इस तरह के काम करता है। महाराज जी, अतुल सुभाष ने वीडियो में जज पर आरोप लगाया है, तो क्या वीडियो में इस प्रकार से बोल देने से तो क्या मतलब ये मान लिया जाए कि भाई जज भी दोषी है? मैं आरोप इस बात के लिए नहीं लगा रहा हूं, मैं इस बात को भुगत चुका हूं। अगर मैं भुगत न चुका होता तो मैं बिल्कुल इस बात को ये सोचता कि हो सकता है कि वो गलत कह रहा हो। मैं इस बात को भुगत चुका हूं। एक इस प्रकार का केस मेरा भी गया था जहां पर एक व्यक्ति ने कुछ मेरे पैसे जो थे मंदिर के वो मार लिए थे। मैं उस केस में गया था, मेरे पास सबूत सारे थे, मेरे पास सारी की सारी चीजें थी। उन सारी चीजों के बावजूद जिस तरह की चीजें मुझे वहां पर देखने को मिली, जो आदमी, सच्चा आदमी अगर सामने वाले पर जो दोषी है उस पर केस करता है ना, तो सारी जिम्मेदारी उस आदमी पर है कि साबित करो कि उसने कुछ गलत किया है। साबित वो करता फिर, और साबित करने के लिए उसके पास चीजें हैं, देखने को जज तैयार नहीं है। तारीख पे तारीख मिलती है, वो गवाह को 10 बार लेकर के जाता है। गवाह नौकर है क्या? 10 बार लेकर के जाते हैं। कभी कानून, कभी वहां हड़ताल हो जाती है, कभी जज साहब नहीं आते, कभी इस तरह की चीजें वो पिस करके रह जाता है। इस तरह की चीजों को देखने के और जानने के बाद में मैंने उस केस को छोड़ दिया था, फिर परमात्मा पर छोड़ दिया। परमात्मा ने उस केस का निपटारा कर दिया, उस आदमी को ही उठा लिया। मूल बात क्या है प्रियवर, वो मालिक तो अन्याय नहीं होने देता, वो मालिक कर लेता है अपना हिसाब किताब। लेकिन मैं जज से पूछना चाहता हूं, वकीलों से पूछना चाहता हूं, वकील को पता है कि यहां पर मैं जिसका केस लड़ रहा हूं गलत है, उस गलत का साथ देते हैं। जज को पता है कि सामने वाला आदमी बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है, उसके अंदर खौफ नहीं है किसी बात का, मरने तक का भी खौफ नहीं है। बेखौफ होकर अपनी रिक्वेस्ट वह वहां पर कर रहा है और दूसरा आदमी शातिर है, इस बात का पता है, उसके बाद भी 10 चीजों को नहीं, जो हाथ में है वो तो करे। अगर कानून कहेंगे कि सबूत का मोहताज है, अगर सबूत भी है
और 10 चीजें गवाह भी हैं, 10 चीजें एक आदमी के हाथ में है, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे तो आप दोषी हैं। इस कानून व्यवस्था से लड़ेगा कैसे आदमी, किस तरह से लड़ेगा, मुझे बताइएगा विपिन जी, किस तरह से लड़ेगा? कहेंगे कि उनके खिलाफ कहां पर डालें उनके खिलाफ शिकायत? अगर वहां पर कोई आदमी 50 रुपए 100 रुपए पेशकार वहां पर ले रहा है और अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, कौन उठाएगा? जो वहां पर जा रहा है वही तो आवाज उठाएगा ना। बाहर खड़ा हुआ कैसे, तुझे कैसे पता भाई कि यहां पर लेते हैं? वो कहेगा कि मुझसे ले रहे हैं। अब चूंकि वो तो वहां पर दोषी बनकर के खड़ा हुआ है, अदालत उसके खिलाफ कुछ कर देगी, वो बेचारा अंदर चला जाएगा, अदालत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो किसने, वो तो आवाज उठाने लायक नहीं रहा। जो वहां पर वाद डाल रहा है, अगर उससे पैसे ले रहे हैं वो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसका केस जो है उसके हाथ में ताकत है, खराब कर देगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, कौन इनको ठीक करेगा? जो जज कहेंगे कि नहीं सभी जज इस प्रकार के नहीं होते, अगर सभी जज नहीं होते तो हर एक अदालत में ये 50 रुपए 100 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? अगर आप 50 रुपए और 100 रुपए ले रहे हैं ना, तो आपका ईमान इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ ईमान है कि आप ज्यादा लेते हुए भी दिक्कत नहीं मानोगे। और जब पैसे में न्याय बिकने लगेगा ना, तो फिर इस देश का क्या होगा? सोचो इस बात को। आज अतुल सुभाष अगर मर गया है, हमें कुछ सजा हो भी जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक आदमी मर गया है भाई, हम भी कुछ सजा भोग लेंगे, लेकिन जो सच है उस बात को कहेंगे। चलिए, तो मयंक आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।